हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। तो हेडिंग लगा लीजिए भैया, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम। बेटा, इस कंकाल तंत्र में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एक्जियल स्केलेटन अर्थात अक्षीय कंकाल। और बेटा, जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें होती है भैया 80 हड्डियां। अक्षीय कंकाल में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य धड़ में आती है। अब आप कहोगे कि भैया मुख्य धड़ होता क्या है? देखिए, अगर आपके शरीर से आपके हाथों को और आपके पैरों को अलग कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग बेटा कहलाता है मुख्य धड़। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो बेटा, इस अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां आती है भैया? 80 अस्थियां आती है पूरे कंकाल में। बेटा, पूरे कंकाल तंत्र में 206 अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर बेटा, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया था। एक था एक्जियल स्केलेटन और दूसरा था अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें बेटा 126 आती है। टोटल 80 और 126 मिलाकर 206 अस्थियां होती है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्जियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल। देखिए बेटा, ये 80 अस्थियां कौन कौन सी होती है? आपका जो सिर है, आपकी जो खोपड़ी है, इसमें आती है बेटा 29 अस्थि। यहां से ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो आपका सिर है, ये जो आपकी खोपड़ी है बेटा, इसमें आती है 29 अस्थियां। वो 29 अस्थियां कौन कौन सी है वो देख लीजिए। अगर बेटा मैं कान की बात करूं तो एक कान में 3 अस्थि होती है, दोनों कानों में 3 और 3 मिलाकर 6 अस्थि होती है। मैंने आपको पढ़ा दी। उसके अलावा कपाल की अस्थि की बात की जाए तो ये 8 अस्थियों का एक आवरण होता है जिसे हम कपाल की अस्थि या क्रेनियम बोन बोलते हैं। और ये बेटा हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। आपके बेटा चेहरे पर कितनी अस्थि होती है? तो आपके चेहरे पर होती है बेटा 14 अस्थि। कितनी? 14 अस्थि। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22 और 22 से 6 28। एक होती है बेटा आपके गले की अस्थि, एक होती है भैया गले की अस्थि जिसे हायोड कहा जाता है। 29 अस्थि तो ये हो गई बेटा आपके अक्षीय कंकाल में। एक होती है बेटा सीने की अस्थि, एक होती है सीने की अस्थि, एक होती है बेटा सीने की अस्थि। और इसके अलावा बात करें तो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है बेटा 26। और बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है बेटा 33। लेकिन अडल्ट में, एक वयस्क में 26 होती है। और बात करें रिब्स की, बात करें पसलियों की, बात करें बेटा तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या होती है बेटा 24 यानी कि 12 जोड़ी। अगर आप गौर से देखोगे तो 24 अस्थि तो ये हो गई आपकी पसलियां। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी की हो गई 26 अस्थियां। एक हो गई बेटा सीने की अस्थि। तो 24 और 26 50 रेट 51। और बेटा 29 अस्थि ये हो गई आपके सिर की या खोपड़ी की। टोटल हो गई बेटा 80 अस्थि, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अक्षीय कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा ये चेहरे की 14 अस्थि कौन कौन सी, इनके बारे में भी बता देता हूं। आपकी जो नाक होती है, इस नाक में होती है 5 अस्थि। आपका जो आंख है, इस आंख की अस्थि होती है 2, जिसे लेक्राइमल बोन कहा जाता है। गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक कहा जाता है, इनकी संख्या 2 होती है। गाइस, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका, मैं आपको इन सबके बारे में पहले पढ़ा चुका, इसलिए मैं अब आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप पहले वाली क्लास से जुड़ सके। ठीक है। तालवा की अस्थि होती है बेटा कितनी? 2। और जबड़े की अस्थि होती है बेटा 3, जिसमें से 2 तो ऊपरी जबड़े की होती है और एक निचले जबड़े की होती है। इसे मैंडिबल बोन कहा जाता है। निचले जबड़े की अस्थि को, वो चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि है। तो कितनी हो गई?
5 और 5 10 और 4 14। यही तो मैंने कहा था कि आपके चेहरे पर 14 अस्थियां होती है। ये हो गई बेटा टोटल 80 अस्थि, जिनमें से हम भैया इन 29 अस्थियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा सीने की अस्थि, बैकबोन के बारे में, और टाइम रहा तो बेटा रिब्स के बारे में। पहले रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइम रहा तो बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुन लीजिए, ये क्लास आपको कब मिलेगी? हर रोज शाम 7 बजे आती है भैया ये क्लास, शाम 7 बजे। और बेटा सुबह 7 बजे भी क्लास आती है, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं। यानी कि अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है बेटा, वो क्वेश्चन करवाते हैं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू करवा रखी है। अगर आप नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्या बेटा ये इतनी सारी कहानी आपको सब समझ में आई क्या? ओके, अब शुरुआत करते हैं बेटा हम आगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सीने की अस्थियों के बारे में। ये रहा आपका अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 अस्थियां आती है। इन 80 अस्थियों को एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बेटा, आपके सिर में या फिर जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थि होती है? मैंने बताया 29 अस्थि होती है। एक होती है बेटा सीने की अस्थि, एक होती है बेटा सीने की अस्थि, और आपकी रिब्स, आपकी जो पसलियां होती है, ये होती है बेटा 12 जोड़ी, अर्थात 24। दिख रहा है? नहीं, अर्थात 24 संख्या में। और आपकी जो बैकबोन है ये होती है बेटा 26। और बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है बेटा 33। तो खोपड़ी के बारे में, यानी कि खोपड़ी की जो 29 अस्थियां है, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कान की अस्थि आती है, कपाल की अस्थि आती है, चेहरे की अस्थि आती है, गले की अस्थि आती है। इन सभी अस्थियों के बारे में बेटा हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक एक चीज जहां जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। अब हम बात करते हैं बेटा सीने की अस्थि के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे? सीने की अस्थि। सीने की अस्थि, चेस्ट बोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो बेटा कहा जाता है बैकबोन, सॉरी स्टर्नम। क्या कहा जाता है भैया? स्टर्नम कहा जाता है। हिंदी में भी सेम नाम है, स्टर्नम। क्या कहा जाता है बेटा? सीने की अस्थि को, चेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। बेटा हमारे यहाँ होती है ये आगे वाली, देखिए आपकी जो पसलियां होती है ना, पसलियां, रिब्स, जो पीछे की तरफ तो बैकबोन से यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, और आगे की तरफ बेटा ये जो सीने की अस्थि होती है, इस सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है भैया। और ये सीने की अस्थि जो होती है, इसका आकार जैसे कि ऐसे दिखाई देता है बेटा। अगर आप देखोगे तो जैसे कि किसी इंसान ने टाई पहन रखी है, तो ये टाई के समान दिखाई देती है, टाई के समान दिखाई देती है बेटा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाई के समान दिखने वाली अस्थि कौन सी है, तो बेटा आप क्या बताओगे? स्टर्नम। स्टर्नम सीने की अस्थि है। इसका आकार कैसे होता है? टाई के समान होता है। ये पसलियों से, यानी कि आपकी जो रिब्स है, इस रिब्स से आगे की तरफ जुड़ी हुई होती है। और रिब्स से आगे की तरफ तो नहीं लिख सकूंगा, नहीं लिखता, रिब्स से जुड़ी हुई होती है,
जुड़ी हुई होती है। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ फ्रंटल, आगे की तरफ। बोलो भैया। अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि चेस्ट बोन होती है, यानी कि सीने की जो अस्थि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टर्नम कहा जाता है। इसका आकार कैसे होता है, तो टाई के समान होता है। और बेटा ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपकी जो रिब्स होती है वो फ्रंटल साइड यानी कि आगे की तरफ कौन सी अस्थि से जुड़ी हुई होती है, तो बेटा स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। देखोगे आप तो बिल्कुल यहाँ पे होती है, बिल्कुल बीच में सीने में यहाँ पे होती है बेटा, और थोड़ा सा यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। इस जगह पर तो मेरी ख़त्म हो रही है, भैया आपकी पता नहीं कहाँ होगी, और आपके आकार के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बोलो बेटा, क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई? सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है, इसका आकार टाई के समान होता है। और बेटा पसलियाँ जो होती है, इन पसलियों जो पसलियाँ होती है, पसलियाँ इस स्टर्नम से आगे की तरफ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, पीछे की तरफ बेटा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, मिटा देता हूँ भाई। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं मिटाने से पहले किसकी, रिब्स केज की। नाम सुना है रिब्स केज? पसली पिंजरा। देखिए बेटा, जो पसली पिंजरा होता है, एक बार रेलवे में क्वेश्चन आया था कि जो पसली पिंजरा होता है वो किस किस से बना होता है। रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि पसली पिंजरा किस किस से बना होता है। तो याद रखना बेटा, एक तो ये जो सीने की अस्थि होती है स्टर्नम, स्टर्नम से बना हुआ होता है, और रिब्स से बना हुआ होता है, पसलियों से बना हुआ होता है, और बेटा बैकबोन, कैसेरू की दंड, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है बेटा। यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो कशेरू की दंड, जो बैकबोन होती है, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है बेटा कौन, आपका पसली पिंजरा। यानी कि सीने की अस्थि, जिसे आप स्टर्नम कहते हो, आपकी जो पसलियां होती है इससे, और बैकबोन से यानी कि रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रल कॉलम से। ये तीनों मिलकर के बेटा किसका निर्माण करती है, इस पसली पिंजरा का निर्माण करती है। देखिए कैसे, आगे की तरफ तो हमारी ये होती है, देखो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर क्या होती है, आपकी स्टर्नम होती है, सीने की अस्थि होती है बेटा, और यहाँ से आपकी जो पसलियां होती है वो आगे की तरफ इससे जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरीके से, और ये पीछे की तरफ बेटा कहाँ जाके जुड़ती है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी ये वाली जो यहाँ से स्टार्ट होती है बिल्कुल कमर तक जाती है, इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है बेटा कौन, आपकी पसलियां पीछे की तरफ, और आगे की तरफ स्टर्नम सीने से जुड़ी हुई होती है। तो बेटा बीच में ये जो खोखला जाल बचा, देखो आगे की तरफ सीने की अस्थि, बीच में ये पसलियों का पिंजरा, बीच में पसलियां, और पीछे स्टर्नम, ये तीनों संरचनाएं बेटा एक जाल का निर्माण करती है, एक पिंजरे का निर्माण करती है। और इस पिंजरे में कौन कौन सुरक्षित रहते हैं, तो आपका हार्ट और आपके लंग्स, ये सुरक्षित रहते हैं भैया इस पसली पिंजरे में। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिब्स केज पसली पिंजरा किस किस का बना होता है, तो स्टर्नम सीने की अस्थि का, रीढ़ की हड्डी का, और बेटा पसलियों का, ये तीनों मिलकर के पसली पिंजरा का निर्माण करती है, जो आपके हृदय को और आपके लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी ने आपका ये पसली पिंजरा तोड़ दिया तो भैया खतरा है आपके हृदय को और आपके लंग्स को। ये पसली पिंजरा के नीचे ये होता है बेटा क्या, आपके ये लंग्स, यहां पर तो आपका हृदय होता है और ये आपका लंग्स होते हैं दोनों, एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। और बेटा इनके ऊपर क्या होता है, पसली पिंजरा होता है, जो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में, तो स्टर्नम सीने की अस्थि होती है, फिर ये पसलियां होती है जो पीछे की तरफ जाके किससे जुड़ी हुई होती है, रीढ़ की हड्डी से। आपने बेटा कंकाल तंत्र का डायग्राम देखा है, उस कंकाल तंत्र के डायग्राम में देखना अच्छे से,
आपको इस तरीके का पसली पिंजरा दिखाई देगा। जो आगे की तरफ तो भैया पसलियाँ किससे जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम सीने की अस्थि से, और पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, रीढ़ की हड्डी से। तो बोलो बेटा क्या ये कहानी आपको समझ में आई, क्या पसली पिंजरा समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछो कि आपके हृदय और फेफड़े को कौन सा पिंजरा सुरक्षित करता है, तो बेटा पसली पिंजरा। पसली पिंजरा किस किस का बना हुआ होता है, स्टर्नम का, रिब्स का और बैकबोन का। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है, सीने की अस्थि का आकार कैसा होता है, आपकी रिब्स पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, बैकबोन से, और आगे की तरफ किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। बेटा इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या सीने की अस्थि और रिब्स केज आपको समझ में आया क्या बेटा? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब भैया इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूं क्या? ओके बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बेटा, देखो क्या क्या पढ़ लिया, सीने की अस्थि पढ़ ली और रिब्स केज पढ़ लिया, पसली पिंजरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बेटा रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में। देखो हेडिंग क्या लगाओगे बेटा, रिब्स, पसलियां। ये जो पसलियां होती है बेटा, ये जोड़े में उपस्थित होती है। कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 24 होती है। एक जोड़े में बेटा 2 होती है, एक जोड़े में 2 होती है। इतनी बात क्लियर? ओके। देखो बेटा बनाने की कोशिश करता हूं, वैसे बनेगी तो नहीं। ये क्या है बेटा, टाई के समान जिसका आकार है वो होता है बेटा कौन, आपकी स्टर्नम सीने की अस्थि। और भैया पीछे की तरफ ये क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है भैया, बैकबोन। ये क्या है, वर्टिब्री है बेटा, कशेरुकी है। और इससे भैया कुछ आपकी पसलियां इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से जाल होता है बेटा। इस तरीके से जाल होता है। ये तो क्या है बेटा, स्टर्नम है, यानी कि सीने की अस्थि है। और ये क्या है बेटा, ये है भैया बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और बेटा बीच में ये पसलियों का पिंजरा होता है, पसली पिंजरा होता है, यानी कि बीच में पसलियां आगे की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रंटल साइड, फ्रंटल साइड कहा जाता है बेटा आगे की तरफ को। क्या आपकी पसलियां आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, तो सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। और पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है बेटा, तो बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। साइंस में कहा जाता है डोर्सल साइड, पीछे की तरफ को, पीछे वाला जो हिस्सा होता है बेटा उसे कहा जाता है डोर्सल साइड। तो बेटा आपकी जो पसलियां होती है वो आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। और बीच में बेटा ये खाली जगह होती है जिसमें आपका हार्ट और बेटा आपका लंग्स सुरक्षित रहते हैं इस पसली पिंजरे में। और पसली पिंजरा इस स्टर्नम से, इस रिब से और इस रीढ़ की हड्डी तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, अब बात करते हैं। देखिए ये जो पसलियां होती है ये 1 से लेकर के 7 जोड़ी, 1 से लेकर के 7 जोड़ी, 1 से लेकर के 7 जोड़ी बेटा आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, इस स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। इस कारण इन पसलियों को कहा जाता है बेटा ट्रू रिब्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो बेटा आपको बताना है कि भैया 7 जोड़ी होती है। कितनी होती है बेटा, 7 जोड़ी। सच्ची पसलियां, इन्हें कहा जाता है बेटा
सच्ची पसलियां या सत्य पसली, वास्तविक पसली। और बेटा 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की ये जो पसलियां होती है, ये जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो पसलियां होती है इन्हें कहा जाता है बेटा फॉल्स रिब्स, यानी कि झूठी पसलियां। अब बात आती है बेटा कि झूठी पसलियां क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि ये भैया इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। आगे की तरफ मैंने क्या कहा कि शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसलियां होती है वो तो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, लेकिन 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी जो पसलियां है बेटा आपकी, वो इस स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। वो 7वीं जोड़ी जो पसली होती है बेटा, इस 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई होती है। इस वजह से इसका नाम दिया गया है फॉल्स रिब्स, यानी कि झूठी पसलियां। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि भैया ये जो फॉल्स रिब्स होती है, ये झूठी पसलियां जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इनकी संख्या होती है बेटा 6। कितनी होती है भैया? 6। किसी को कोई परेशानी? इनकी संख्या कितनी होती है? 6। 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी। और ये पसलियां बेटा मैं आपको लिख देता हूं कि पीछे की तरफ यानी कि डोर्सल साइड किससे जुड़ी हुई होती है? तो भैया बैकबोन से। और फ्रंटल साइड बेटा जुड़ी हुई होती है किससे? फ्रंटल साइड जुड़ी हुई होती है बेटा, फ्रंटल साइड जुड़ी हुई होती है बेटा ये 7वीं जोड़ी पसली से। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दिख तो रहा ना आपको? फ्रंटल, हाँ 7वीं जोड़ी पसली से दिख तो रहा है। तो भैया फ्रंटल साइड ये 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई होती है, ये फॉल्स रिब्स। और डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ ये बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और बेटा 11वीं नंबर की पसली, 11वीं और जो 12वीं जोड़ी है, इन्हें कहा जाता है बेटा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसली, इन्हें कहा जाता है घुमावदार पसली। बेटा ये जो पसलियां होती है ये घुमावदार होती है, ऐसे टेढ़ी कुछ इस तरीके से होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी कौन सी होती है बेटा? 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी। अगर बेटा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार और समझाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, चलो भैया आगे चलते हैं। बोलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई? बोलो बेटा, क्या ये रीढ़ की हड्डी, क्या ये रिब्स या पसलियां आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा कि आपकी पसलियों की संख्या होती है 24, यानी कि 12 जोड़ी होती है। बेटा आपकी जो पसलियां होती है ये आगे की तरफ तो स्टर्नम यानी कि फ्रंटल साइड तो स्टर्नम यानी कि सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है, और डोर्सल साइड यानी कि पीछे की साइड बेटा ये रीढ़ की हड्डी से यानी कि बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। शुरुआत की 1 से लेकर के जो 7वीं जोड़ी तक की जो पसलियां है वो बेटा इस स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, इस कारण इसे ट्रू रिब्स यानी कि सच्ची पसलियां कहा जाता है। 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और जो 10वीं जोड़ी पसली है बेटा ये डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है इससे, और आगे की तरफ बेटा ये जो 7वीं जोड़ी पसली होती है इससे जुड़ी हुई होती है फ्रंटल साइड में। इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या झूठी पसलियां कहा जाता है या आभासी पसलियां कहा जाता है। 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी जो पसली होती है उन्हें फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसलियां कहा जाता है, क्योंकि बेटा कुछ इस तरीके से घूमी हुई होती है, कुछ इस तरीके से बेटा ये घूमी हुई होती है ऐसे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसलियां। अब देखिए बेटा क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं आपसे, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि आपकी रिब्स फ्रंटल साइड किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से। आपकी जो रिब्स होती है डोर्सल साइड किससे जुड़ी हुई होती है? बैकबोन से। जो रिब्स केज होता है वो किस किस से बना होता है? इस स्टर्नम से, रिब्स से और बैकबोन से। आपका जो रिब्स केज होता है वो किन अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपके हार्ट को और आपके लंग्स को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिब्स की संख्या कितनी होती है?
तो 14 होती है, यानी कि 7 जोड़ी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉल्स रिप्स जो झूठी पसलियाँ होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो बेटा 6 होती है, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग जो रिप्स होती है, घुमावदार जो पसलियाँ होती है बेटा, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि भैया रिप्स की संख्या कितनी होती है, तो भैया 24 होती है, टोटल 12 जोड़ी होती है। बोलो क्या किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? तो आशा करता हूँ बेटा यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बेटा मुझे आ गया है कोई काम, इसलिए कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा इस बैकबोन के बारे में, इन 26 हस्तियों के बारे में जिन्हें आप रीढ़ की हड्डी, कशेरू की दंड कहते हो। तो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? अगर बेटा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आ रही होगी। कोई डाउट होता है बेटा तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे तत्काल आपकी सेवा में हाजिर है। और हाँ, सुबह बेटा में मन ब्लड वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। लगभग उसमें बेटा 25 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ 5-6 क्लास हो गई, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, शायद 30 क्वेश्चन हो गए, 6 क्लास हो गई है। और लगभग मैंने 150 प्लस क्वेश्चन उसमें करवा दिए हैं, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार पुलिस, यूपीएससी, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। बेटा मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, अभी मैं एनसीईआरटी का रिविजन कर रहा हूँ। थोड़े दिनों में बेटा हम आपको फुल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 11वीं और 12वीं क्लास भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो नीट की भी प्रिपरेशन चालू कर देंगे। बोलो भैया ये सभी चीज़ें आपको समझ में ओके? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।